आप सभी बच्चों को नमस्कार। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ पीएच की वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है ना। पीएच कैसे निकालते हैं, बहुत बढ़िया सवाल आता है इसमें से, पीएच के उसमें से। लेकिन आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ पीएच के पहले कि आपका आयनिक प्रोडक्ट वाटर का कैसे फाइंड किया था। एक्चुअली ये आपका इक्विलिब्रियम का बेटा पार्ट होता है। ये किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट होता है। तो वहीं से आपको एक टॉपिक था, मैं सोचा कि आपको अच्छे से इसको समझा दूं, तो उसी लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं और वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट वाटर का कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक बता दें कि जो H2O होता है, H2O जो होता है आपका, ये क्या होता है? H2O जो क्या होता है वो H प्लस आयन और OH आयन में टूटता है। मान लीजिए H प्लस है और यहाँ पर आपका OH माइनस आयन में है। और आप जानते हैं कि जो H प्लस आयन और OH आयन है ये टूट तो रहा है। अच्छा, ये जो होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी वीक होता है, ये जल्दी टूटता नहीं, बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो बेटा इसके लिए के इक्विलिब्रियम अगर हम लोग निकालना चाहें, के इक्विलिब्रियम जब निकालेंगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का आपको पहले से पता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का अपान क्या आप कर लोगे, H2O का कंसंट्रेशन जो आपका रिएक्टेंट का है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो के इक्विलिब्रियम है बेटा, के इक्विलिब्रियम, इसमें हम वाटर का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो हो जाएगा वो H प्लस आयन की जो वैल्यू होगी और OH माइनस आयन की वैल्यू होगी। अच्छा, H2O की मल्टीप्लाई इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम चेंज होता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, पूरे की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक होता है KW, और KW जो होता है वो H प्लस और OH माइनस होता है। ठीक है, H प्लस और OH माइनस होता है। अब ये H प्लस और OH माइनस क्या है आपका? ये H प्लस और OH माइनस क्या है आपका? ये आपका जो होता है, जो KW होता है, इसी को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या इसको हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर। तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात कर लें, तो आप जानते हैं कि जो KW होता है बेटा, वो क्या होता है? H प्लस और OH माइनस होता है। ठीक है, अब अगर इस फार्मूले को, जो फार्मूला आपको यहाँ दे रहा हूँ, इस फार्मूले को मैं लॉग के टर्म में अगर चेंज कर दूं, मान लीजिए जब दोनों तरफ मैं लॉग ले लूं, तो लॉग KW क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग बिग ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस हो जाता है। ठीक है, और आप एक बात जानते हैं, यहाँ पे मैं फार्मूला को बताना चाहता हूँ मैथ का, कि अगर लॉग A इंटू बी होता है तो इसका मतलब क्या होता है? लॉग A प्लस लॉग B, ये मैथमेटिकल टर्म है। तो वही मैंने यहाँ पर भी किया है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या कर लेना, लॉग H प्लस आयन प्लस लॉग क्या हो जाएगा आपका OH आयन। क्लियर है ये बात? और यहाँ पर जो KW होता है, एक्चुअली मैं इसकी भी बात बताना आपको भूल गया था। एक्चुअली जो KW होता है आयनिक प्रोडक्ट, अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 टू दी पावर माइनस 14 होती है। तो हम यहाँ पर आपका यहाँ 10 टू दी पावर, आप डाटा देख करके बता सकते हैं कि डिसोसिएशन तो हो रहा है, लेकिन बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा है, नहीं के बराबर। 10 टू दी पावर माइनस 14 जो होता है ना, वो बहुत लेस वैल्यू होता है। कहने का मतलब हमारा ये है, इतना कम वैल्यू होता है कि ये डिसोसिएशन बहुत वीक होता है। तो बेटा ये अगर हम सॉल्व कर लें, यहाँ पर लॉग ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? -14 log 10 हो जाएगा। ठीक है, एक बात आपको मैं यहाँ पर फार्मूला बताना चाह रहा था, एक बार फार्मूला मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये वैल्यू क्या होता है। एक्चुअली log A पर पावर -1 अगर AM है, इसका वैल्यू होता है -AM log A होता है। ठीक है, तो ये की चीज़ होता है। अच्छा, दूसरी भी बात, अगर log A इंटू B की वैल्यू दिया है तो क्या हो जाएगा? log A प्लस log B, ये न्यूमेरिकल टर्म है बेटा। log A पे पावर AM दिया है, मतलब AM log क्या हो जाएगा? ये A हो जाएगा। अगर log
a इंटू 10⁻⁻b दिया है। तो आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, log a प्लस log 10⁻⁻b। अब ये तो वैसे ही छोड़ दीजिए और प्लस यहाँ माइनस b log 10 कर देंगे, ठीक है। तो log a यहाँ रहेगा ही आपका, ये माइनस b log 10 हो जाएगा। और बेटा log 10 की जो वैल्यू होती है ना वो 10 होती है ना, तो इसको जरा चेंज कर दिया जाए, ठीक है। ये आपका माइनस में हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर अगर log 10 की वैल्यू 1 रखोगे तो log a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, माइनस b। तो कहीं कहीं अगर ये सवाल आता है इस तरीके से तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू क्या करिएगा, पुट अप कर दीजिएगा इस वाले की वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखा है। चलिए अब हम आपके दूसरे वाले पेज पे आते हैं, प्रीवियस वाले पे। तो log, ये मैंने क्या किया, log 10⁻⁻14 है बेटा, तो ये 14 माइनस पावर पहले आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा log h प्लस और प्लस log OH माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा, अब ये -14 हो गया, log 10 की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी आपकी, फिर आपका log h प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस log OH माइनस कंसंट्रेशन हो जाएगा। जो बिग ब्रैकेट लिख रहा हूँ ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं दूसरा इसी पॉइंट पे ले चलता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 इक्वल टू log h प्लस आयन प्लस log OH माइनस आयन हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो प्लस हो गया, इसके बिग ब्रैकेट हम ब्रैकेट के अंदर इसको उठा दे रहे हैं बेटा, ये हो जाएगा प्लस log आपका हो जाएगा OH माइनस आयन, ठीक है। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाता है H प्लस प्लस log OH माइनस हो जाता है, ठीक है, और ये हो जाता है 14 के बराबर। अब मैं इसको यहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसको डेरिवेशन करने के बाद मैं आगे इसके आगे बताऊंगा, पीएच जब बता दूंगा तब। एक्चुअली ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, पीएच के, और प्लस ये जो वैल्यू आपका माइनस में यहाँ लिखोगे ये वाली, तो ये हो जाता है POH, और ये वैल्यू किसके इक्वल होता है 14 के। लेकिन ये हम अभी आपको समझाता हूँ, जब आगे मैं समझाता हूँ तब। तो पीएच को कैसे निकाला जाता है, पीएच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस बात पे मैं चलता हूँ। लेकिन एक बात और बता दूं कि प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब 25 डिग्री सेल्सियस था, जब 25 डिग्री सेल्सियस था, 25 डिग्री सेल्सियस था, तो जो KW की वैल्यू पाया गया था वो 10⁻⁻14 पाया गया था, ठीक है। KW की वैल्यू क्या पाया गया था, 14। और आपको मैंने अभी बताया है कि ये जो वैल्यू होता है H प्लस और OH माइनस पे होता है। एक्चुअली वाटर इतना वीक डिसोसिएट होता है, इतना कम डिसोसिएट होता है कि ये दोनों वैल्यू 10⁻, जो -14 है, ये दोनों की इक्वल होता है। इसका मतलब बेटा क्या होगा कि चाहे तुम H प्लस आयन की वैल्यू लो, चाहे तुम OH आयन की वैल्यू लो, ये आपको क्या दे देगा, 10⁻⁻7 दे देगा। क्या दे देगा, 10⁻⁻7। एक बात तो ये रहा, एक बात तो यहाँ पर ये रहा। दूसरी बात मैं आपको यही समझा देता हूँ, दूसरी बात कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, मान लो टेम्परेचर आपने 90 डिग्री ले रखा, तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से जो डिसोसिएशन होता है वाटर का वो और ज़्यादा हो जाता है। तो 10⁻⁻12 आप देख रहे हो, ये 10⁻⁻14 से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जब आप इसको वैल्यू पुटअप करोगे KW इक्वल टू H प्लस आयन और OH माइनस आयन की जगह, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12, और ये बेटा हो जाएगा H प्लस आयन, और ये हो जाएगा OH माइनस आयन। तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, H प्लस आयन की जो वैल्यू होगी बेटा, ये OH माइनस आयन के इक्वल होगा, और ये वैल्यू -6 के इक्वल होगा। तो आपने क्या देखा कि जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, जितना आप टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो KW की वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। KW की जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो आपको 25 पे ज़्यादा सवाल आता है, जब कंडीशन बोलेगा तो 90 अलग से बोल देता है।
जब भी हम लोग बात करेंगे तो वो 25 पे ही बात करेंगे और कहीं बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे ले चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं कि पीएच कैसे निकाला जाता है। बेटा पीएच की वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए पीएच क्या है पहले ये आपको बता दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। बेटा पीएच जो होता है ना, ये किसने बनाया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच को निकालने के लिए एक फार्मूला ये बताया, अभी फार्मूला बताता हूँ। और ये किसके लिए वैलिड होता है? ये वैलिड होता है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, वैलिड फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए वैलिड होता है और किसी के लिए यहाँ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहानी है। अब इसमें होता क्या एक्चुअली पीएच का जो डिफिनीशन होता है वो होता है कि नेगेटिव लॉगरिथ्म ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिथ्म ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, ये आपका डिफिनीशन होता है। मतलब कि अगर हम पीएच को बता दें तो निगेटिव लॉग हो गया और ये हो गया आपका H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? H+ आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा। H+ आयन कंसंट्रेशन जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो निगेटिव लॉगरिथ्म को डिसाइड करता है। तो ये कहानी आपका है। अब ये आपका जो फार्मूला मैंने आपको ये दिया है, ये फार्मूला जो दिया है सेम वैसे ही सिमिलर अगर बात किया जाए तो बेटा ये POH के बराबर भी होगा। POH - log OH आयन कंसंट्रेशन, ये भी आपका होता है। ठीक है, अच्छा एक बात आपको मैंने अभी बताया है, अभी पीछे टर्न पे बताया है कि बेटा जो आपका KW होता है वो क्या होता है बेटा? वो होगा आपका ये PK, जैसे पीएच आप निकाल रहे हो ना, वैसे PKW जब निकालोगे तो -log क्या हो जाएगा? KW हो जाएगा। जैसे आप पीएच निकाल रहे हो, आप कुछ भी निकालो, P कुछ भी नाम लिख दो, और इसी तरीके से अगर P आप KA निकालना चाह रहे हो, KA मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? log KA हो जाएगा। KA क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड के लिए है। किसके लिए है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड के लिए है। और ऐसे अगर PKB तुम निकालना चाहोगे तो -log KB। KB क्या है? KB तुम्हारा क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस होता है। ये बेस का जब अभी करोगे तो वो आपको लिए बेस के लिए सवाल दे देता है। तो आपके पास ये वाला फार्मूला आपका वैलिड हो जाएगा, ये वाला, और आपका ये फार्मूला। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको पीएच और पीओएच के बारे में बता रहा हूँ। बेटा पीएच जो होता है ना वो निगेटिव लॉगरिथ्म ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो आप इसको कई बार एक बार देख लीजिए, पीएच = निगेटिव लॉगरिथ्म ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, पीएच = निगेटिव लॉगरिथ्म ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, पीओएच जो होगा वो निगेटिव लॉगरिथ्म ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। अब इसमें कुछ आपको और भी बात मैं बता देता हूं। जैसे आपने क्या देखा, pH - log, ठीक है, H+ आयन कंसंट्रेशन। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं? अगर माइनस को हटा दूं तो ये बताओ H+ आयन पे पावर -1 हो जाएगा, मैथ का टर्म है, और ये 1 क्या लिख सकते हैं? H+, और ये किसके इक्वल होगा? पीएच का। तो यहां से एक बात और आपको दिख सकता है, यहां आपको एक बात दिख रहा है कि जो पीएच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर H+ आयन की वैल्यू ज्यादा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। सेम वैसी तरीके से आपको पीओएच मैंने बताया है, सॉरी ये क्या बताया मैंने? पीओएच, एक मिनट, ये आपको मैं पीओएच के बारे में बता रहा हूं। तो पीओएच आपको पढ़ाया है कि निगेटिव लॉगरिथ्म ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। फिर वही बात है, मैं रिवर्स चल रहा हूँ ना, OH माइनस पे पावर -1 कर दो, फिर बेटा क्या कर दो? 1/OH पावर माइनस, और ये POH है। तो यहाँ से भी एक डाटा आपको दिख रहा है, डाटा ये दिख रहा है कि जो POH होता है वो OH आयन की कंसंट्रेशन के इनवर्स होता है। तो एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये। आपको यहाँ से कुछ क्लियर हो गया होगा।
इसके साथ साथ हम अभी आपको आगे ले चलते हैं कि कैसे हम पीएच फाइंड करते हैं। ये तो पता चल गया कि H प्लस आयन और OH आयन क्या होता है और पीएच क्या होता है। एक बार आप चाहें तो पहले वाले पेज पे हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बताया। मैंने बोला कि ये पानी बहुत कम टूटता है, टूट गया चलो ठीक है थोड़ा सा, लेकिन टेम्परेचर कितने पे मैं देखा 25 डिग्री पे। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई वाटर का कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट का। लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन में बहुत कम चेंजिंग होता है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट की तरीके से मान सकते हैं। तो के इक्विलिब्रियम इंटू क्या कर देंगे वाटर का। अब ये जो वैल्यू होता है वो के डब्ल्यू के बराबर होता है, और के डब्ल्यू क्या हो जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन। तो ये के डब्ल्यू की जो फार्मूला बनेगा यहाँ से वो के डब्ल्यू इज इक्वल टू H प्लस आयन और OH आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो के डब्ल्यू है ये 25 डिग्री पर प्रैक्टिकली ये पाया गया कि 25 डिग्री पर ये कितना टूट रहा है, 10 टू दी पावर -14 टूट रहा है। तो यहाँ मैंने क्या किया, फिर आपके लिए लॉग लेना सिखाया, ठीक है। लॉग लेने के लिए देखिए मैं ढेर सारा फॉर्मूला यहाँ आपको मैंने समझा रखा था कि लॉग ए पे पावर -m लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए पावर m लॉग ए इंटू बी लॉग ए इंटू 10 टू दी पावर -b। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे जो आपको मैंने बताया log 10 टू दी पावर -14 इसकी वैल्यू हो गई, इंटू है तो प्लस आ जाएगा लॉग लेने पे 10 टू दी पावर -14, ये पावर जो था वो यहाँ आ गया तो -14 log 10, और ये हो जाएगा log ए पे पावर H आयन कंसंट्रेशन प्लस OH आयन कंसंट्रेशन लॉग के टर्म में। अब ये माइनस में है और ये इस तरीके से मिल रहा है। अब हम आपको यहाँ सिखाया कि अगर ये माइनस को हटा दिया जाए तो भाई दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने वही किया, ब्रैकेट के पहले माइनस लिख दिया और फिर ब्रैकेट को ओपन कर दिया। फिर यहाँ तक आपको काम आना। अब आगे इसी के आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है वो अभी मैंने बताया पीएच के बराबर होता है। अभी पीछे देखो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन और POH इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन। तो वही तो वैल्यू मैंने रखा यहाँ पे, उसी चीज को मैंने समझाया। तो ये पता लगाया गया कि बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी इस तरीके से इतना उसका डिसोसिएशन की वैल्यू आती है। तो वही मैंने यहाँ रख करके और देखा, जब इसकी वैल्यू जो वैल्यू H प्लस आयन की होगी वो वैल्यू OH आयन की यहाँ पर तो इक्वल कंसंट्रेशन में है। तो 10 टू दी पावर -14 क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 7 के, मतलब 10 टू दी पावर H प्लस आयन या OH आयन का कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगा, मतलब जो वैल्यू होगा 10 टू दी पावर -7 के। लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, ये टेम्परेचर आपने 90 डिग्री ले लिया, जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 टू दी पावर -12 आ जाएगी। मतलब टूट रहा है, खूब झमाझम टूट रहा है, मस्त टूट रहा है। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, रखने के बाद ये आपका हो गया फिर, और फिर जैसे यहाँ मैंने आपको समझाया वैसे यहाँ पर H प्लस आयन और OH आयन की वैल्यू -6 के बराबर है। ये भी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर ये मैंने पीएच को डिफाइन किया। पीएच क्या होता है, ये H आयन निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। पीएच को जो देने वाला बंदा है वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है, और ये वैलिड किसके लिए होता है, ये वैलिड होता है भैया डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। तो मैंने डिफिनीशन भी बताया आपको एकदम मस्त तरीके से कि पीएच इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। सेम उसी तरीके से POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने KW को PKW में कन्वर्ट किया। तो जैसे POH लिख रहा है वैसे PKW होगा तो माइनस लॉग KW। सेम इसी तरीके से PKA के PKA में बदल गया माइनस लॉग KA, फिर PKB माइनस लॉग KB। आपको मैंने बताया कि KA क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड होता है, PKB क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से।
फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा तोड़ के आपको बताया कि पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन। ये माइनस को मैंने यहाँ पावर में चेंज कर दिया, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर यहाँ पे कंक्लूजन निकाला गया बेटा कि जो पीएच होता है वो एच आयन कंसंट्रेशन के इन्वर्स होता है, यानी अगर एच प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा। सेम उसी तरीके से ओ एच आयन में मैंने बता दिया, यहाँ ये इन्वर्स हो जाता है, और यहाँ पर भी मैंने आपको डाटा समझा दिया। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गया। अब आपको मैं ले चलूँगा पीएच स्केल पर। पीएच स्केल कैसे बनाया जाता है, तो देखो यहाँ पर पीएच स्केल को कैसे दिखाया जाएगा ये आपको समझना है। तो इसके लिए आपको पीएच स्केल बनाने के लिए एक ऐसे बनाना पड़ेगा अलग से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको ले लेना पड़ेगा यहाँ पर रीडिंग कि भैया देखो ये एट मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच स्केल बता रहा हूँ। तो बेटा ये जो पीएच की वैल्यू होगी, मान लो यहाँ 1 है और यहाँ पर आपका 14 है, तो 7 इसका बीच में सेंटर पे होगा, और यहाँ पे आप डिसोसिएट करोगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, और यहाँ पर एक और बढ़ा लीजिए 14। इतना आपको मैंने बताया। और एक बात मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, क्या बताया? यहाँ पर मैंने ये बताया, कि 7 से, अच्छा एक बार उल्टा यहाँ रिपीट हो गया ना, यहाँ पे जरा देख लिया जाए, ये आपका रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया है, ठीक है, ये आपका रिपीट हो गया, थोड़ा सा इसमें बीच में गैप हो गया, मैं इसको मिला देता हूँ, लेकिन आपको गैप नहीं रखना है यहाँ पर। चलो मैं इसको बना देता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं बना देता हूँ, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आपको इस एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ से ये एक्सपेंड कर दीजिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पर 14। ठीक है, ये कहानी है। अब यहाँ पे जो देखोगे यहाँ पर, तो 7 से जब इधर जाओगे, 7 से इधर जाओगे, जब 7 से आप इधर जाओगे, जैसे यहाँ से देखो 7 है, यहाँ पर जाओ इस तरीके से, और यहाँ 7 से इधर जाओ, मतलब एकदम इक्वल बनना चाहिए दोनों तरफ, थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये तो तुम्हारा न्यूट्रल बताता है, ये तुम्हारा क्या बताएगा, न्यूट्रल बताएगा, और इधर तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और इधर क्या बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास डाटा है, तो अगर मान लो पीएच आपका 7 आ गया, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, और अगर पीएच 7 से ज़्यादा आ गया तो वो क्या हो जाएगा, आप देखो टेबल, बेसिक हो जाएगा, ये देखो। और अगर पीएच आपका 7 से कम आ गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर पीएच आपका 14 है, इसका मतलब बहुत तगड़ा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर आपका पीएच 1 के करीब है, इसका मतलब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में होगा बेटा। तो ये किस टेम्परेचर पे आपको मैंने बताया, किस टेम्परेचर पे बताया, ये मैंने आपको बताया 25 पे। लेकिन अगर मैं इसी को एट 90 डिग्री पे बता दूं, तो आपको अच्छे से पता है कि 90 डिग्री पे जो KW था वो 10 टू दी पावर माइनस क्या था, 12। इसका मतलब अब जो आपका स्केल बनेगा वो क्या बनेगा, आपका ऐसे लंबा बनेगा इस तरीके से। और लंबा तो बन रहा है, वो मतलब कहने का नहीं, मेरा मतलब ये है कि अब इसका जो सेंटर होगा, वो 6 होगा। अब यहाँ पे वो क्या होगा आपका, अब यहाँ 6 होगा, क्योंकि 12 है ना, तो ये आपका 6 हो जाएगा पीएच। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर आपको जब दिखाएगा तो 6 पर वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 6 पर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। 6 पे आपका न्यूट्रल, और इधर जाओगे तो क्या होगा, वो इधर जाने पर एसिडिक बढ़ेगा और इधर जाने पर अब बेसिक।
तो एक बात देख लो, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए भैया और इधर क्या होना चाहिए, बेसिक। तो यहाँ पे बात बदल गई, ये पीएच जो अब यहाँ का टेबल बदल गया। यहाँ का जो टेबल है अगर हम पीएच 7 के इक्वल ले लें तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और अगर पीएच 7 से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। और अगर पीएच 7 से कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सॉरी 7 नहीं, सॉरी ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है। ये हम 7 की कैटेगरी नहीं ले रहे हैं, अब तो हम 6 को ले रहे हैं ना, तो ये 6 आप बना लीजिए, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम हम लोग को जो सवाल मिलता है, न्यूमेरिकल जो मिलता है, वो हमको इसी स्केल पर मिलता है, जो स्केल मैंने आपको यहाँ बताया। टेम्परेचर बस याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन खूब तगड़ा होता जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो ये कहानी रहा। अब मैं आपको पीएच कैलकुलेशन कैसे होता है ये बताता हूँ। पीएच कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, पीएच कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये आपको ध्यान से समझना होगा। तो पीएच को कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या है, मान लो पहला केस है कि कोई स्ट्रॉन्ग आपका एसिड या बेस है, तो बेटा फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे मान लो है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कोई है मान लो, तो उसके लिए क्या होगा, याद रखना पहला शर्त ये है कि बेटा H प्लस आयन की जो वैल्यू होगी वो 10⁻⁻6 से आपका मोलरिटी ले रहा हूँ, कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। मतलब इससे अगर बड़ी वैल्यू आ गई, मान लो 10⁻8 आ गया, तभी भी तो छोटा है 10⁻6 से, ठीक है, लेकिन हम H प्लस आयन की वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, तब कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आपको कह रहा पीएच निकालो, पीएच ऑफ 10⁻³ कैपिटल एम आपका HCl है, तो भैया 10⁻³ इससे बड़ा वैल्यू है, 10⁻³ इससे बड़ा वैल्यू है। तो वही बात यहाँ मैं बता रहा था आपको। तो यहाँ जब निकालोगी ये वैल्यू, तो भैया देखो HCl क्या है, H प्लस दे रहा है और Cl माइनस दे रहा है, यानी H प्लस आयन की जो वैल्यू यहाँ होगी वो 10⁻³ होगी। बात क्लियर हो रही है सबको। अब ये वैल्यू जब हम लॉग के टर्म में ले जाएंगे तो आप फार्मूला क्या जानते हो, लॉग ये फार्मूला जो होगा वो होगा पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। मस्त एकदम है। तो ये लॉग किसकी वैल्यू आ रही है, 10⁻³ अब जब माइनस बाहर ले जाओगे पावर के रूप में तो ये log 10 हो जाएगा और ये 3 log 10 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब इसका पीएच की जो वैल्यू आएगी वो 3। और आप जान ही रहे हो कि पीएच जब 7 से ज़्यादा आता है तो बेसिक होता है, लेकिन ये तो कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। सबको क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। दूसरी बात अगर हम बात करें, एक सवाल की चर्चा और कर लिया जाए। जैसे मान लो कह रहा है कि आप पीएच निकालो, किसका, पीएच ऑफ 10⁻³ कैपिटल एम H2SO4। अब ये H2SO4 को आप देख रहे हो तो यार H2SO4 तो 2 मोल टूट रहा है ना, देखो 2 H है तुम्हारा, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻³ कैपिटल एम, एन फैक्टर 2 है यहाँ पर, तो एन फैक्टर मैंने यहाँ 2 रख दिया। देखो 2 हाइड्रोजन 2 रख दिया। अब जब आप लॉग निकालोगे पीएच जो लिखोगे तो माइनस लॉग एच प्लस आयन, ये तो आपको पहले ही से बता दिया हूँ। तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस आयन की जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻³ है। अब ये आपको मैंने बता चुका हूँ कि log 2 प्लस log 10⁻³ हो जाएगा। फिर जब आप सॉल्व करोगे ना तो माइनस log 2 हो जाएगा और माइनस log 3 10⁻⁻। अब ये -3 इधर आ जाएगा तो माइनस log 2 प्लस 3 log 10 हो जाएगा और 3 log 10 की वैल्यू तो 3 होगी, ये 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस log 2 लिख दे रहा हूँ और 3 माइनस 0.3010 हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा 2.7 के आसपास आ जाएगा, यानी जो पीएच इसका आएगा वो आ जाएगा 2.7।
7, ये कहानी हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है? तो ये पहला केस इसको मैंने बताया। देखो ये मैंने आपको प्रीवियस में जब आऊँगा, ये देखो ये वाला केस आपको ध्यान देना है। और दूसरा केस जब हम बात करेंगे, दूसरे केस में जब बात करेंगे तो बेटा दूसरा केस आपका जो रहेगा वो ये रहेगा कि अगर H प्लस आयन की वैल्यू क्या हो जाए, 10⁻⁻6m हो जाए। तो इस केस को मैं दूसरे लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर 2 में बढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जितना मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, यहाँ से जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया वो आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है, पढ़ना है। कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और हो सकता है कि भाई आपको डाउट आए। डाउट आना अच्छी बात है, डाउट नहीं आएगा तो आपको क्लियरिटी कैसे आएगी मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका रहा पार्ट 1। अभी पीएच ख़त्म नहीं हुआ, पीएच से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी है जो आते हैं एग्ज़ाम में, तो अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं आपको दूसरा जो इस पे लेक्चर है वो कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस लेक्चर को आप अच्छे से सुनिए, देखिए ध्यान से। ठीक है, इसके अब इसको हम क्या करते हैं, आगे मिलते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।